एक बार एक व्यक्ति जो है स्वामी विवेकानंद जी के पास गया और पूछा कि स्वामी जी, हमारे शास्त्रों में माँ को इतना महान क्यों बतलाया गया है? माँ इतनी महान क्यों है? उस समय स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि देखो, आज जो है आप अपने पेट के ऊपर 5 किलो का पत्थर बांध करके और केवल 5 घंटे तक अपने घर का काम करना, तब आपको पता चल जाएगा कि माँ इतनी महान क्यों है। वह व्यक्ति अपने घर पर गया, अपने पेट के ऊपर 5 किलो का पत्थर बांध करके और अपने घर का काम करना शुरू किया। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि वह अपने पेट के ऊपर 5 किलो का पत्थर बांध करके 5 घंटा घर का काम करने की बात तो दूर रही, वह 1 घंटा भी घर का काम नहीं कर पाया। और वह परेशान होकर के उस पत्थर को पेट से खोल करके और तुरंत जो है विवेकानंद जी के पास गया और उसने कहा कि महाराज, ये काम मुझसे नहीं हो सकता। उस समय स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि देखो, आप विचार करो कि आप जो है 5 किलो का पत्थर अपने पेट पर बांध करके आप जो है केवल 5 घंटे भी अपने घर का काम नहीं कर सकते, परंतु माँ जो है अपने वजनदार बेटे को अपने पेट में रह करके वह 5 घंटा नहीं, 5 दिन नहीं, 5 हफ्ता नहीं, 5 महीना नहीं, वह 9 महीना तक वह अपने घर का पूरा काम करती है। इसीलिए माँ जो है महान है। इसीलिए शास्त्रों में माँ को महान बतलाया गया है। वास्तव में माँ बहुत महान है। इस बात को हम लोग एक और कथा से समझ सकते हैं कि एक बार एक लड़का जो है वो किसी लड़की से प्रेम करता था। एक दिन लड़की ने लड़के से कहा कि देखो, अगर तुम जो है मुझसे सचमुच में प्रेम करते हो तो आज अपने माँ का कलेजा मुझे ला करके दे दो, तब मैं समझूंगी तुम मुझे सच में प्रेम करते हो। वह लड़का गया और अपने सोते हुए माँ के सीने में चाकू मार करके कलेजा निकाल करके उस लड़की को देने के लिए जा रहा था। ठेस लगा, गिर पड़ा। उस समय माँ के मुख से आवाज आया कि बेटा, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी है ना? उस समय माँ के उस करुण आवाज को सुन करके बेटा रो पड़ा कि जिस माँ का मैंने इतना बुरा किया, वह माँ जो है मेरा कुशल क्षेम पूछ रही है। कहानी बड़ी है, भाव यह है कि वास्तव में माँ जो है बहुत महान है। अतः हमें जो है ऐसे माँ और ऐसे अपने पिता के चरणों में रोज प्रणाम करना चाहिए। लेकिन आज जो है बड़े दुख और बड़े कष्ट की बात है कि आज की संतान जो है वे सूरज को छूना चाहते हैं, चांद को छूना चाहते हैं, परंतु आज के बच्चे जो है अपने माता और पिता के चरणों को नहीं छूना चाहते। परंतु भगवान राम से हमको शिक्षा मिलती है। भगवान राम सुबह में उठकर क्या करते थे? रामायण में लिखा है, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पितु गुरु ना वही माथा। भगवान राम जो है सुबह में उठ करके सबसे पहले अपने माता और पिता के चरणों में प्रणाम करते थे। अतः हमें जो है भगवान राम से प्रेरणा लेकर के अपने ऐसे महान माँ और पिता के चरणों में प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए। और साथ ही साथ हमें जो है ऐसे माँ और बाप को कभी भी वृद्धाश्रम में नहीं भेजना चाहिए। देखिए, भले ही माँ और बाप जो है कितने ही बूढ़े क्यों न हो जाएं, उन्हें कभी भी घर से नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि बूढ़े माँ बाप भले ही हमको धन नहीं दे सकते, लेकिन बूढ़े माँ बाप जो है हमको अपने जीवन का सच्चा अनुभव तो दे ही सकते हैं ना।
जैसे कहते हैं कि अगर पेड़ बूढ़ा भी हो जाए ना, अगर वह फल न दे तो भी जो है हमें उस बूढ़े पेड़ को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि बूढ़ा पेड़ जो है हमको भले ही फल नहीं दे सकता परंतु वह हमको छांव तो देगा ही ना। इसीलिए बूढ़े पेड़ और बूढ़े माता और पिता को कभी भी घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, उन्हें वृद्धाश्रम में नहीं भेजना चाहिए। और साथ ही साथ हमें जो है ऐसे माता और पिता को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए, कभी भी दुख नहीं देना चाहिए। कहते हैं माता पिता के मर जाने के बाद उनके फोटो के ऊपर रोज फूलों की माला चढ़ाने से अच्छा है कि हम जो है जीते जी अपने माता और पिता को कभी दुख रूपी कांटे न चुभाएं। माता पिता को कभी कष्ट मत दीजिए। आप देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पिता और अपने माता कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए खुद जंगल में जाकर के कष्ट उठा लिए, परंतु अपने माँ और पिता को कष्ट नहीं दिए। हमें कभी भी अपने माँ और पिता को कष्ट नहीं देना चाहिए, लेकिन हम सब लोग अक्सर माँ और पिता को कष्ट ही देते हैं। कहते हैं कि जब हम छोटे थे तो अपने पेशाब से माँ और पिता के आंचल को, उनके कपड़े को गीला करते थे, और जब बड़े हो गए तो हम जो है अपने बुरे कर्मों के द्वारा माँ बाप के आँखों को आंसुओं से गीला कर देते हैं। हम सदैव माँ और पिता को कष्ट ही देते हैं, परंतु हमें कभी भी माँ और पिता को कष्ट नहीं देना चाहिए। हमें सदैव उनको सुख देने का प्रयास करना चाहिए। और साथ ही साथ ऐसे माँ और ऐसे पिता के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि माता और पिता की परिक्रमा करने से हमें जो है पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने का फल मिल जाता है। जैसे शिव पुराण में सुंदर कथा है कि एक बार शिव और पार्वती मैया के दो पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी, ये दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। क्या गणेश जी कहने लगे पहले मेरा विवाह होगा, कार्तिकेय जी कहने लगे पहले मेरा विवाह होगा। ये दोनों झगड़ा करने लगे। उस समय दोनों शिव और पार्वती जी के पास गए और अपनी बात को कहने लगे पहले मेरा विवाह होगा, पहले मेरा विवाह होगा। उस समय भगवान शिव जी ने कहा कि देखो, आप दोनों में से जो व्यक्ति इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे पहले परिक्रमा करके मेरे पास आ जाएगा, उसी का सबसे पहले विवाह होगा। उस समय कार्तिकेय जी अपने मोर पर बैठ करके ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए चल पड़े, परंतु गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, विवेक के देवता हैं। वे तुरंत जो है अपने माता और पिता को एक सुंदर आसन पर बैठा करके उनकी ही परिक्रमा और उनकी प्रदक्षिणा करके उनको प्रणाम करके बोले कि मैंने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर लिया। क्योंकि माता और पिता की परिक्रमा करने से हमारे शास्त्र में लिखा है कि पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने का फल मिल जाता है। अतः आप जो है पहले मेरा विवाह करें। और हुआ भी ऐसा ही। शिव और पार्वती मैया प्रसन्न हुए और उन्होंने सबसे पहले गणेश जी का ही विवाह कराया। बहुत वर्षों के बाद कार्तिकेय जी पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके पहुँचे तो देखा क्या कि गणेश जी का विवाह हो चुका है रिद्धि और सिद्धि के साथ। कार्तिकेय जी ने पूछा कि ऐसा क्यों, इन्होंने तो ब्रह्मांड की परिक्रमा की नहीं। उस समय शिव और पार्वती मैया ने माता पिता के परिक्रमा का फल बताया कि देखो, इस संसार में अगर कोई पुत्र जो है श्रद्धा और विश्वास पूर्वक अपने माँ और पिता की ही परिक्रमा कर ले तो उसे पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा करने का फल मिल जाता है। और अगर कोई पुत्र, अगर कोई संतान अपने माता पिता के चरणों को धो करके पी ले
तो फिर उसे जो है इस ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ हैं उन सारे तीर्थों का जल पान करने का फल मिल जाता है। ये है माता और पिता की उनको परिक्रमा करने की महिमा, उनके चरणामृत लेने की महिमा। अतः हमें जो है ऐसे अपने माँ और पिता को प्रणाम करना चाहिए, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए और हमें जो है कभी भी माता और पिता को कष्ट नहीं देना चाहिए।